नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आज मौजूद हूं मैं सिविल लाइंस में। मेरे साथ में आप देख रहे हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, जिनसे खास बातचीत के लिए हम मिले हैं। तो आपकी बात करवा देते हैं, क्या कुछ सरकार की खामियां रह रही है, सरकार कैसे चल रही है, क्या स्थिति है, क्या जो इनका डिपार्टमेंट था परिवहन मंत्रालय, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी बहुत गहराई से इनको जानकारी है। बहुत पुराने नेता हैं और बहुत अच्छी तरह से गहराई से हर चीज़ को समझते हैं। तो बात करवा देते हैं हम आपसे मंत्री जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। बताइए सर, सबसे पहली बात तो जो प्रेजेंट में सरकार है, केंद्र सरकार देखिए चाहे राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार कहीं पे भी जनता पूरी त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी रिसेंटली सिलेंडर का मामला आ गया है। इसके अलावा इससे पहले भी कई सारे जितने भी ये मंत्री बनाए हुए हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, उनका कोई भी कार्य या उनके कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रहा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो मुख्य जनता की परेशानी, कार्यकर्ता जो है, कर्मचारी जो है, काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, वो उनकी कोई भी बात ही नहीं सुनते हैं। उनको लगता ही नहीं कि हमारे को कोई काम करना है। तो ये जनता के लिए समस्या बनी हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आ गई कि इस देश में सरकार के नेता फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं। कभी सरकार के नेताओं से सो कहते हैं खूब बच्चे पैदा करो, और भाई साहब रोटी और रोजगार कौन देगा? फालतू की बातें करा लो, दंगे फसाद की बात करा लो, धार्मिक उन्माद की बात करा दो, लेकिन रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, गरीबी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर तो आप कैसे, आपका मॉडल क्या है? ये राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार यही स्पष्ट नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है तो आप प्रॉब्लम से पहले अलर्ट नहीं होते। कोरोना में भी यही हुआ था। कोरोना में भी आप पहले अलर्ट नहीं हुए, ऑक्सीजन की कमी आ गई, और इस बार आप अलर्ट नहीं हुए। चलिए मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई, मान लिया, तो आपने दाम क्यों बढ़ाए? पहली बार ऐसे देखा है। क्या होना चाहिए था इसमें सर? जब सरकार ये कह रही है कि कॉमर्शियल गैस की हम सप्लाई नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम है, लोगों को लगा भाई ठीक है, युद्ध है, प्रॉब्लम है, मान ली, लेकिन आपने दाम क्यों बढ़ाए? 65 रुपये बढ़ा दिया आपने। आप कह रहे हो गैस की कमी है, और गैस की जब कमी है तो 65 रुपये क्यों बढ़ाए? मतलब 65 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 पैसे बढ़ जाते थे, यही बीजेपी वाले हंगामा कर देते। तो जनता की जेब काटने के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। और राजस्थान के भी हालात ख़राब है, देश के भी हालात ख़राब है। बीजेपी कहीं ना कहीं भटक गई है, और बीजेपी के नेताओं को दिमाग में ये बैठ गया कि वोट डेवलपमेंट से, काम से और जनता के मुद्दों पर नहीं आता है, कि बीजेपी मनमानी कर रही है। तो इसी के साथ, जैसे सर आप परिवहन मंत्री रहे हैं पूर्व में सरकार में, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव है। और जो प्रेजेंट के अंदर जिसको परिवहन मंत्री बनाया गया है, वो साथ में डिप्टी सीएम भी है, प्रेमचंद बैरवा। तो उनके जो कई बार उल्टे सुलटे फरमान जारी होते हैं, जिनसे जनता परेशान है, साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो परिवहन विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जैसे अभी कह रहे हैं कि चालान काट के लाओ, कभी कहते हैं कि ये नंबर प्लेट बनाओ, कभी ये, तो उनको कोई काम की सुध बुध है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है, चाहे वो प्रेमचंद जी बैरवा हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। बीजेपी के मिनिस्टर काम से दूर भागते हैं, वो खुद की पावर ही नहीं समझ रहे। अरे एक मिनिस्टर डिपार्टमेंट चलाता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपने सिस्टम के हवाले कर दिया। आपने तो कह दिया इतना पैसा आएगा। आज पूरे बस वाले आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान में, टैक्सी वाले आंदोलन कर रहे हैं, कार टैक्सी वाले आंदोलन कर रहे हैं, ऑटो वाले आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी दुखी और परेशान है, क्योंकि ऑनलाइन चालान बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज प्राइवेट कंपनियों को आपने अधिकार दे दिए ऑनलाइन चालान करने के, तो आप तो उसको वापस ठीक करो ना। अरे भाई, आप ऑनलाइन चालान इन 2 वर्षों में ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? हर आदमी के चालान आ जाता है, घर पे गाड़ी। ऐसा कभी भी पहले हम सभी जनता से मिलते हैं, कभी देखने को नहीं मिलता था कि ऑनलाइन चालान, आजकल खड़े खड़े कहीं पे भी चालान हो जा रहा है। तो हो ही जा रहा है। जनता वोट दे रही है ना, आप समझे नहीं, जनता वोट दे रही है। बीजेपी, मेरा मानना है कि 1 करोड़ लोगों को इस देश में फंडिंग करती है। करीब 50,000 रुपये महीना बीजेपी पार्टी की तरफ से मिलता है। जो सोशल मीडिया पे फालतू की बातें लिखते हो, तो तनख्वाह पे पेड एम्प्लॉई है वो भारतीय जनता पार्टी के, जिनको तनख्वाह दी जाती है 50,000 या 1 लाख रुपए महीना, और वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं चाहे 5,000 रुपये का सिलेंडर हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। वो बीजेपी के पेड एम्प्लॉई है, उनको तनख्वाह देती है बीजेपी। लोग देखते हैं, अरे भाई देखो लोग कितने इनके भगत हैं। अरे इन भक्तों को छोड़ो,
भारत के भक्त बनो, देश के भक्त बनो। ये पेड एम्प्लॉई है बीजेपी के जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना, मतलब बलात्कार की घटना पे भी ऐसे पेड एम्प्लॉई को ध्यान तो रहता नहीं, उस पर भी गलत लिख देते हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। और आपको बता दूंगा ये पापियों का इलाज है, वो प्रोफाइल तो लॉक कर रखी है। तो बीजेपी ने एक एजेंडा बना रखा है और उस एजेंडे में 1-2 करोड़ लोग तो ऐसे जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, वो बीजेपी को लेकर काम करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, राहुल गांधी की इमेज को डाउन करने के लिए, कांग्रेस की इमेज को डाउन करने के लिए। वो बेईमान लोग जो बीजेपी से पैसे लेके काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो काम कर रहे हैं। तो जो सच्चाई है देश की, आज भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत परेशानी है। आप मुझे बताइए, इस देश में कई संत ऐसे घूम रहे हैं जो नाम के संत हैं और बीजेपी उनको हर महीने पैसा देती है। वो टीवी पे बोल रहे हैं सब लोग 4 बच्चे पैदा करो, मैं भी जल्दी तुम्हारी मदद करूंगा 4 बच्चे पैदा करने में। ऐसे संत होते हैं क्या? खुद ही कह रहे हैं मैं भी जल्दी 4 बच्चे पैदा करूंगा। तो तेरी तो शादी नहीं हुई, तू कहाँ से पैदा करेगा? ऐसे पागलों की कमी है क्या देश में? तो इस तरह से सर जो ये 2 परीक्षण किए गए, एक तरह से डिप्टी सीएम बनाना और सीएम बनाना, प्रेमचंद बेरा और बचन लाल शर्मा, तो इसके लिए जनता जो कहती है कि ये जो ऊपर से फरमान जारी करके परीक्षण किया गया है, ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही बेकार साबित हो रहा है, उसके लिए हम सब भोग रहे हैं। तो इसमें क्या भोग रही है? जनता कम है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? वोटर महान है इस देश का। इस देश का वोटर, जब तक आप वोटर से बात करो, मेरे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते आए, मेरे बाप दादा बीजेपी को देते आए, हम तो बीजेपी के हैं, हम तो कांग्रेस के हैं। अरे भाई वोटर हो आप तो देश के बनो, भारत के बनो, तिरंगे के बनो। आप बीजेपी कांग्रेस के मत बनो। आप तो जो बीजेपी गलत करे तो बीजेपी का विरोध करो और कांग्रेस गलत करे तो कांग्रेस का विरोध करो। सच्चाई का साथ दो, तभी आप सच्चे देशभक्त कहलाओगे। वोटर कभी पार्टियों में नहीं बंटता है। इस देश में वोटर का भगवान मालिक है, वोटर ही ज्ञान बांट रहा है। अरे भाई साहब, सच को सच तो बोलो।